हेलो स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपूजन लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हम इस अध्याय के कुछ बेसिक कंसेप्ट एवं महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, जिसे हम पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या है। संख्या किसे कहते हैं? संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। किसी भी वस्तु की मात्रा को जिस शब्द से सूचित किया जाता है या लिखा जाता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या का प्रकार। संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या, इसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या के बारे में मुख्य रूप से हमें 11वीं क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर को आयोटा से सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि √4 का वर्गमूल 2 होता है। √25 का वर्गमूल 5 होता है। लेकिन -√8 -√25 इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? मुख्य रूप से इसे 11वीं क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के कई भाग होते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। अभी तक आपने समझा कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है और परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। अब इन सभी संख्याओं को हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटिव। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिला देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश तक इन्फिनिटी तक जाएगी। पूर्ण संख्याओं की भी संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को मिला देने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z या I से सूचित किया जाता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। नोट, Z जर्मन शब्द है जो जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पहला ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4। दूसरा शून्य पूर्णांक, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4। शून्य न धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है। एक अपवाद में पूर्णांक होता है जिसका नाम है विशिष्ट पूर्णांक। चलिए हम विशिष्ट पूर्णांक को समझेंगे। वह धनात्मक पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो उसे विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1। अब आप इस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस दोनों टॉपिक को ध्यान से देखें और समझें। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q में Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ P और Q पूर्णांक हो, इसके साथ साथ P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है।
जैसे 2/5, 2/5, यह ऊपर वाला p और नीचे वाला q, यानी p/q के रूप में है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। 0, सवाल आता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद -5/3 यह भी परिमेय संख्या है। √4 यह भी परिमेय संख्या है। √64, अब हमें समझना है कि √64 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो √64, तो √64 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और 4 को हम देख सकते हैं 4/1, यानी यह p/q के रूप में है। √64/25, √64/25, √64/25, तो 64 का वर्गमूल 8 और 25 का वर्गमूल 5, यानी p/q के रूप में है। और लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। 2√5/√5, तो √5 से √5 कटेगा तो हो जाएगा √2, √2 को लिख सकते हैं √2/1, यानी यह परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, 3 + √5, 5 - √3, 5 + 2 √3, पाई और π/2 इत्यादि। बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पाई क्या है, π/2 क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और π/2 भी अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 + √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5 + 2 √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कोई भी संख्या रूट में हो और उसके साथ चाहे प्लस किया गया हो, चाहे माइनस किया गया हो, चाहे गुणा किया गया हो या भाग किया गया हो, ऐसे अगर कोई संख्या दिखता है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम ध्यान देंगे। परिमेय और मैथमेटिक में 4 क्रियाएं होती है: प्लस, माइनस, गुना, भाग। यानी परिमेय संख्या प्लस कीजिए अपरिमेय संख्या तो भी आपका होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस कीजिए अपरिमेय संख्या तो भी आपका होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या इसका होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या इसका अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या प्लस माइनस गुना भागा में अगर हम अपरिमेय संख्या करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे हम समझेंगे 3 आपका परिमेय संख्या हो गया और प्लस किया गया यानी जोड़ा गया है, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जो रिजल्ट होगा यह हो जाएगा 3 + √5। 3 + √5 क्या है? तो
अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। √5 क्या है? परिमेय है। 5 क्या है? परिमेय है। और -√3 क्या है? अपरिमेय है। यानी परिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया है, तो यह अभी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √4 क्या है? परिमेय है और गुना किया गया है √2 यानी अपरिमेय से, तो यह होगा 4√2। तो 4√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √7 क्या है? परिमेय है और इसमें √2 यानी अपरिमेय से भाग दिया गया है। तो अगर यह पूछता है कि √7/√2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। नोट 2, अपरिमेय संख्या प्लस माइनस गुना भागा और अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जैसे ध्यान देंगे, √2 क्या है? अपरिमेय है और गुना किया गया है √3 से, यह भी अपरिमेय है। इक्वल टू होगा √6 यानी √6 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण है कि √3 गुने √12। √3 भी अपरिमेय है और √12 भी अपरिमेय है। गुना किया गया है तो हो जाएगा √36, लेकिन √36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो जो 6 है वह क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 6/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी इसी चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्या क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यही है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इसे समझेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है, यानी परिमेय भी होना चाहिए और अपरिमेय भी होना चाहिए। जैसे 5/3 2 0 64 √2 √7 3 + √5 डैश। यानी परिमेय भी होना चाहिए और अपरिमेय भी होना चाहिए। दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो या अपवर्तक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, तो अपवर्तक का मतलब होता है कि 4 में क्या क्या से आपका भाग लग सकता है। तो 4 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है और 4 से भाग लग सकता है। यानी अपवर्तक की संख्या कितनी होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक। 2 से अधिक होना चाहिए तो गिनिए 1 2 और 3। इसके बाद मान लीजिए 6, तो 6 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है और 6 से भाग लग सकता है। तो अपवर्तक की संख्या कितना हो गया इसमें? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो 1 से और केवल खुद से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 में क्या किससे भाग लग सकता है? या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 से भाग लगेगा।
11, 11 में या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 11 से भाग लगेगा। इसके ऊपर तक की संख्या कितनी है? 2।